नमस्कार साथियों, आज हम लोग पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो अधिगम का सिद्धांत है। अधिगम मीन्स लर्निंग, सीखना। तो पावलोव जी जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिए थे, क्वेश्चन आता है कि ये किस जानवर पे इन्होंने प्रयोग किया था। तो कुत्ते पे किया था, और कुत्ते भी के किस सिस्टम पे किया था, किस तंत्र पे किया था। तो उनके पाचन तंत्र पे किया था। पावलोव जी जो बताते हैं कि अधिगम मतलब सीखना कैसे होता है, एक अनुबंधन के द्वारा होता है। एक संबंध स्थापित हो जाता है किसी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में, तो वह जो है उसी आधार पे बच्चा सीखता है। यानी संबंध स्थापित करके उद्दीपक होगा और उसके बाद अनुक्रिया होगी, बाद में स्वाभाविक उद्दीपक होगा, स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक होने के बाद भी स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। इसी तरीके से बच्चा सीखता है। अब इस सिद्धांत के कई नाम हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस सिद्धांत के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत तो है ही है, और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी क्लासिकल रिस्पांस थियरी मतलब CR थियरी भी इसको बोलते हैं। दूसरी बात है, ये अधिगम का प्राचीन सिद्धांत भी इसको कहते हैं। सबसे प्राचीन सिद्धांत था 1904 में। इस सिद्धांत को पावलोव जी करते हैं, और इसी सिद्धांत को करने के बाद इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिलता है। रहने वाले रूस के थे ये। और फिर अनुबंधन का भी सिद्धांत इनको कहते हैं। कौन सा सिद्धांत? अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज़ कि ये जो प्रयोग किए थे पावलोव जी, कुत्ते पे किए थे। और कुत्ते पे प्रयोग कैसे किए थे कि पहले एक कुत्ता लेते हैं और कुत्ते के सामने भोजन को लाते हैं। अब कुत्ता क्या है कि कुत्ते के सामने जो भोजन लाएंगे, भोजन जो है वह एक स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी अनकंडीशंस रिस्पांस है। और उसके बाद नहीं, अनकंडीशंस स्टिमुलस है, सॉरी, अनकंडीशंस स्टिमुलस है, UCS है। और फिर उसके बाद कुत्ता भोजन को देखता है, यानी स्वाभाविक उद्दीपक को कुत्ता देखता है और उसके मुंह में भोजन को देख कर के लार आ जाती है, यानी अनकंडीशंस रिस्पांस हो जाता है, यानी अनुक्रिया हो जाती है, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को देख करके स्वाभाविक अनुक्रिया यानी उसके मुंह में लार आ जाती है। ये प्रक्रिया कई दिनों तो करने के बाद पावलोव जी क्या करते हैं कि एक दिन वह भोजन देते हैं जब कुत्ते को, तो घंटी भी बजा देते हैं। यानी भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, अनकंडीशंस स्टिमुलस है, और उसके बाद कंडीशंस स्टिमुलस यानी एक घंटी, जो घंटी अस्वाभाविक, कंडीशंस स्टिमुलस यानी अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो भोजन देते हैं और तुरंत घंटी भी बजाते हैं, और उसके बाद जो है उसके मुंह में भोजन को दे करके कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता है। यह प्रक्रिया भी बार बार करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो क्या करते हैं, केवल घंटी बजाते हैं। केवल घंटी बजाने का मतलब हो गया कि वह केवल अस्वाभाविक उद्दीपक करते हैं, यानी कंडीशंस स्टिमुलस करते हैं, तब भी कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता है, लार आ जाती है। तो ये कहते हैं कि अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है, बजी और भोजन नहीं दिया गया, लेकिन कुत्ता ये सीख गया कि हमको भोजन मिलेगा। यही है, बस इतना ही है कि अनुबंधन के द्वारा यानी अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक साहचर्य संबंध स्थापित कर करके बच्चा यानी कुत्ते पर प्रयोग किए। लेकिन उसी आधार पे इन्होंने बताया कि जो सीखना होता है किसी भी प्राणी को, कोई चीज़ बच्चे को विशेषकर, तो वो संबंध स्थापित करके सीखता है। जैसे स्कूल में घंटी बजती है, बच्चे तुरंत बैग लेकर के छुट्टी हो गई भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो अभी एक अस्वाभाविक उद्दीपक है।
घंटी, और बच्चों को मन में हो जाता है कि छुट्टी हो गई। शुरू में बच्चों को बताना पड़ेगा कि 8वीं घंटी के बाद छुट्टी हो जाएगी, तो वो स्वाभाविक उद्दीपक होगा, तो स्वाभाविक अनुक्रिया का मतलब छुट्टी होगी। लेकिन उस चीज़ को करते करते बच्चों को यानी लास्ट में टन 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 घंटी बजा दी जाती है, जो एक अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद भी स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है। टीचर क्लास में आते हैं, बच्चे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम करते हैं, तो वह भी एक संबंध स्थापित हो जाता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। अलार्म लगाते हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है कि भाई कोई भी अधिगम होगा तो उसका दैनिक जीवन या शिक्षा के क्षेत्र में उसकी क्या योगदान है, क्या उसकी एक तरीके से कहेंगे कि योगदान ही कह लें, क्या उसका फ़ायदा है। तो ये है कि अलार्म लगाते हैं 4 बजे की हमारी नींद टूट जाएगी, तो अलार्म लगाते हैं 4 बजे नींद टूट जाती है। तो अलार्म चूँकि शुरू में क्या होता है कि भाई एक तरीके से स्वाभाविक है, फिर नींद टूट जाती है, स्वाभाविक अनुक्रिया भी हो जाती है, बाद में ऐसे करते करते ऑटोमेटिक 4 बजते ही जो है नींद टूट जाती है। तो ये भी यानी पहले स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, यानी भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है और लार स्वाभाविक अनुक्रिया है। भोजन के साथ घंटी बजी तो भोजन स्वाभाविक उद्दीपक और घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक, दोनों के बीच में बहुत कम अंतर होगा। तुरंत फिर उसके मुंह में पानी आ गया, यानी भोजन दिया, घंटी बजाया, फिर पानी आ गया, फिर कुछ दिन के बाद केवल घंटी बजाया, तब भी उसके मुंह में पानी आ गया। तो पावलोव जी कहते हैं कि अस्वाभाविक उद्दीपक से भी स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, यानी संबंध स्थापित करके, अनुबंधन स्थापित करके बच्चा सीखता है। अधिगम का सिद्धांत था, छोटा सा था, लेकिन इससे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं कि किस जानवर पे, अधिकतर क्वेश्चन ये बनते हैं पावलोव जी किस जानवर पे अपना प्रयोग किए थे, कुत्ते पे किए थे। अगर डीप में जाएंगे तो उसके पाचन सिस्टम पे किए थे। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रसियन माने रूस के मनोवैज्ञानिक थे, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार अधिगम के सिद्धांत करने पे मिला था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इस सिद्धांत इतने नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। तो छोटा टॉपिक था, लेकिन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है अधिगम के सिद्धांत के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।